हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का ये जो केस है, इस केस के सीरियल किलर के बारे में जब आप लोग सुनोगे तो शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस दुनिया के अंदर और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है और क्या क्या सुनने को हमें मिल सकता है। इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे इंसान पाए जाते हैं, ये आज आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेकर आया हूँ जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो बिना किसी देरी के हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और पूरी कंप्लीट स्टोरी जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो इंट्रो में मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा सीरियल किलर जो कि इंसान को मारकर उसके मांस और खून के ज़रिए साबुन, बिस्किट एंड खाने वाला केक, ये सब कुछ बना दिया था, और ये एक फीमेल सीरियल किलर थी। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। तो कहानी इटली से निकल कर आती है। 18 अप्रैल 1894 में इटली के एक मोंटेला नाम के शहर के अंदर एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। इस बच्ची का नाम था लियोनार्डो। इसका पूरा नाम मैं आपको स्क्रीन पर चलाकर दिखा दूंगा, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। तो हम इसको लियोनार्डो नाम से इस कहानी के अंदर पुकारेंगे। तो जब लियोनार्डो नाम की इस बच्ची का जन्म होता है ना, तो इसकी ये जो माँ थी वो दरअसल इसके पैदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जी हाँ, और वो अक्सर जब धीरे धीरे करके लियोनार्डो बड़ी होती जा रही थी तो वो उसको मारा पीटा करती थी, उसका बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखा करती थी, और वो एक तरीके से अपनी बेटी से नफरत किया करती थी। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई माँ अपनी बेटी से नफरत क्यों कर रही थी। वो दरअसल इसीलिए, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो लियोनार्डो की माँ थी, उसका दरअसल जब वो छोटी थी, बहुत उसकी उम्र बहुत छोटी थी, इसकी माँ का नाम एमेली था। तो एमेली जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, छोटेपन में उसके साथ कुछ गलत हरकतें हुई थी, उसका एक शख्स ने बलात्कार कर दिया था। जी हाँ, जिसके कारण एमिली बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी, और उस बलात्कार का असर कुछ ऐसा पड़ा था जिससे उसकी गर्भ के अंदर एक बच्चा भी पल रहा था। एमिली ने काफ़ी कोशिश की कि वो उस बच्चे को गिरा दे, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसी रेपिस्ट से उसकी शादी करवा दी थी, मतलब उसी गुनहगार आदमी से। जी हाँ, तो एमिली जब उससे शादी की, जब जाकर उसने इस बच्ची को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए वो ये जो लड़की थी ना लियोनार्डो, वो इससे बिल्कुल भी नफरत करती थी। आप एक भाषा में अगर हम कहें तो वो उसको अक्सर बहुत ज़्यादा मारा पीटा करती थी, उसका अच्छे से ख्याल भी नहीं रखती थी, ना टाइम पर खाना देना। एक माँ जो अपने बेटे के लिए, बच्चों के लिए करती है ना, वो जो बिल्कुल भी नहीं किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे करके लियोनार्डो बड़ी होती गई, और जब लियोनार्डो की उम्र 21 से 22 साल की हो चुकी थी ना, तो ये सब कुछ अब धीरे धीरे करके बंद हो चुका था, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप पहले की तरह उन पर नई चीज़ें थोप सकते। तो यही सब कुछ लियोनार्डो के साथ में हुआ था। उसकी माँ ने अब उसको मारना पीटना भी बंद कर दिया था। लेकिन अब नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे लियोनार्डो जवान हुई थी तो यहाँ पर उसके लिए उसकी माँ ने अब रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए थे। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये बात लियोनार्डो को बहुत ज़्यादा बुरी लगा करती थी। उसकी माँ यानी कि एमिली ने हर जगह उसके लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिए थे, और उसने कुछ सिलेक्टेड लड़के उसके लिए ढूंढ भी लिए थे। वो ये चाहती थी कि उसकी बेटी लियोनार्डो उसी के बताए हुए लड़कों से शादी करे। लेकिन यहाँ पर हो कुछ और जाता है। लियोनार्डो अपनी माँ के पसंद किए गए लड़कों को दूर रखती है, और वो अपनी खुद की मर्जी से, उसने एक लड़का पसंद करके रखा हुआ था, एंड वो उससे जाकर शादी कर लेती है, जिसका नाम राफेल करके था, जिसका पूरा नाम मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा। उस लड़के से उसने शादी कर ली थी जो कि अच्छी खासी नौकरी किया करता था और कमाया भी अच्छा खासा करा करता था। तो इसीलिए लियोनार्डो ने उसके साथ अपनी लाइफ बिताने का फैसला किया था। तो अब यहाँ पर लियोनार्डो ने सन 1917 में जाकर उस राफेल नाम के लड़की से शादी कर ली थी। देन जिसके बाद वो अपना शहर छोड़कर उसके साथ में एक अलग शहर के अंदर जाकर शिफ्ट हो गई थी। अब उनकी ज़िंदगी अच्छी खुशी चल रही थी और सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। लेकिन लियोनार्डो के साथ में एक बहुत ही गंदी वाली हरकत हो जाती है। उसे एक धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है, और दोस्तों कुछ समय उसको जेल में बिताना पड़ता है। जी हाँ, जो कि उसकी लाइफ का एक बहुत ही गंदा वाला मोमेंट, बहुत ही गंदा वाला पल था। लियोनार्डो कुछ समय के बाद जब जेल से रिहा होती है तो वो अपने पति को लेकर उस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में चली जाती है रहने के लिए, जिस शहर का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जब वो उस शहर के अंदर रहने जाती है ना, तो वो सोचती है कि शायद अब धीरे धीरे करके उसके साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था।
वहां पर भी उसके साथ में एक बहुत खतरनाक वाली चीज हो जाती है। तो कुछ हुआ कुछ ऐसा, लियोनार्डो जिस शहर के अंदर रहा करती थी 1930 में, उस शहर के अंदर एक बहुत खतरनाक वाला भूकंप आया और उस भूकंप के चलते वहाँ के शहर पूरी तरीके से एकदम से तबाह हो चुका था। वहाँ के आसपास के घर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे और उस भूकंप का कुछ ऐसा असर पड़ा कि लियोनार्डो का भी घर उस भूकंप के अंदर तहस नहस हो चुका था। मतलब कि जिस घर के अंदर वो रहा करती थी अब उसे उस घर से भी हाथ धोना पड़ गया था। तो इसीलिए वो और उसका पति बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब इस शहर को भी छोड़ देंगे। तो उन्होंने दोस्तों अब उस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गए थे। एंड अब लियोनार्डो जैसे ही अपने इस शहर को बदलती है ना, तो हल्का हल्का इसकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके सही होना लग जाती है। अब जैसे ये दूसरे शहर के अंदर जाकर शिफ्ट होती है तो वहाँ पर इसने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी खोला था। जी हाँ, बिजनेस एक इसने दुकान खोली थी जो कि अपने ही घर के अंदर खोली थी। उस दुकान के अंदर ये कुछ ऐसे सामानों को बेचा करती थी जैसे नॉर्मली बच्चों के खाने के सामान या घर में साफ़ सफाई करने वाली चीज़ें और बेकरी के मटेरियल्स जैसे कि केक, बिस्किट्स वगैरह। एंड ये सब कुछ बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे कमाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी ये कोशिश इतनी ज़्यादा कामयाब हो जाएगी कि जिसके बारे में इसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लियोनार्डो केक वगैरह बेचा करती थी उसी शहर के अंदर और आप लोगों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, धीरे धीरे करके उसका बिजनेस इस तरीके से चला कि उसके केक पूरे शहर के अंदर बिचने लगे और वो फेमस हो चुकी थी। उसके हाथ का केक हर कोई खाना पसंद करता था। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से लियोनार्डो के साथ में हो रहा था। उसकी लाइफ में धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक होता जा रहा था। लेकिन यार कुछ भी कहो, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वो धीरे धीरे करके पैसे भी कमाने लग गई थी, लेकिन वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। और उसकी वजह ये थी कि वो इसी दौरान एंड अपने पति से 17 टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसमें से उसके 3 बच्चों का मिसकैरेज हो चुका था, जिसके बाद वो तीनों तबाह हो गए थे, मतलब मर गए थे। और इसके बाद जो उसके 10 बच्चे थे वो पैदा होते ही बड़ी ही बुरी तरीके से मारे गए थे, क्योंकि उनको किसी प्रकार की कोई अजीब सी बीमारी थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्यों थी आई डोंट नो, लेकिन इस दौरान जब ये घटना लियोनार्डो के साथ में घटित हुई तो उसके पास में अब टोटल 4 बच्चे बचे हुए थे, जिन्हें वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। और वो नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से उसने अपने 13 बच्चों को खोया है वो अब अपने इन 4 बच्चों को भी खोए। तो वो उन्हें खुद से ज़्यादा प्यार किया करती थी और उन्हें वो सब कुछ दिया करती थी जो शायद बचपन में उसे नहीं मिला। उसे बचपन में बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी सहना पड़ी थी, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बचपन में जो उसके साथ में हुआ हो वो आगे चल के उसके बच्चों के साथ में भी हो। अब यार रिनाल्डो एक बात को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा चिंता में रहा करती थी कि जब उसने अपनी माँ के खिलाफ जाकर राफेल से शादी की थी तो उसकी माँ ने उसे यहाँ पर बद्दुआ दी थी और कहा था कि तुम अपनी मैरिड लाइफ के बाद कभी भी खुश नहीं रह पाओगी और ना ही तुम्हारे होने वाले बच्चे खुश रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रिनाल्डो को ऐसा लगता था कि शायद ये उसकी माँ की बद्दुआ का ही असर है और वो अपने बच्चों को हमेशा बहुत ही खुशहाल तरीके से रखना चाहती थी और वो उनके लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी जो शायद कोई माँ करना नहीं पसंद करेगी। एंड दोस्तों आगे चल के वक्त बीतता गया और सन 1939 में रिनाल्डो का एक जो बेटा था ना, उसकी उम्र 18 वर्ष के करीब हो चुकी थी और वो एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि उसे यहाँ पर एक सेना में भर्ती होना है। मतलब जैसे कि हम अपने इंडियंस में जैसे समझें तो कोई BSF या आर्मी में भर्ती होना चाहता है, इसी तरीके से उसने अपनी माँ से रिनाल्डो से कहा कि वो भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये सब नौकरी इसको करने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जैसे कि हमारे देश के जवान जो आज रात रात भर जाकर हम लोगों के सोने के लिए बॉर्डर पर जाकर हम लोगों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं एंड उनमें से कई लोग देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। जी हाँ, तो इसी का डर था रिनाल्डो को अपने बेटे को लेकर, क्योंकि वो अपने बेटे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बेटे ने उसकी बात को नहीं माना और वो भर्ती हो गया था उस नौकरी की जिस नौकरी की वो अपनी माँ से बात कर रहा था। अब जैसे दोस्तों ऐसा हुआ ना, तो रिनाल्डो को अपने बच्चों की फिक्र और ज़्यादा चिंता में बदल गई। अब उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए या वो
अपने बच्चे को किसी तरीके से खो ना दे। इसीलिए रोनाल्डो ने अब यहाँ पर तांत्रिक वगैरह का सहारा लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, तो वो तांत्रिक वगैरह के पास गई और कहा कि कुछ ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि मेरे सारे के सारे बच्चे सेफ रहें। जी हाँ दोस्तों, जब उसने तांत्रिक वगैरह से ऐसे कुछ सलाह मांगी ना, तो तांत्रिक ने उसको सलाह दी कि तुम्हें इंसानियत की बलि चढ़ानी होगी, मतलब तुम्हें इंसानों की बलि चढ़ानी होगी जिससे तुम अपने बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकती हो। अब यहाँ पर जैसे कि लियोनार्डो ने ये सारी चीज़ें सुनी तो वो तैयार थे ये सब करने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। इसीलिए अब उसने बलि चढ़ाने के लिए शिकार को ढूंढना शुरू कर दिया। जिस दुकान के अंदर वो काम किया करती थी वहाँ पे आसपास में कुछ महिला वगैरह रहा करती थी, जिनमें से एक औरत थी, एक फीमेल थी जिसका नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उस फीमेल को अपनी लाइफ से एक प्रॉब्लम थी, उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहा करती थी और वो लियोनार्डो को काफ़ी सालों से जाना करती थी। वो एक दिन उसके पास जाती है और उससे मिलती है, उससे बातचीत करती है और उसे अपने सारे दुख के बारे में बयां करती है। लियोनार्डो जैसे ही उसके दुख और तकलीफ़ को सुनती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ कर दूंगी। जी हाँ, बस मुझे आप थोड़ा सा वक्त दो। जैसी उस महिला ने लियोनार्डो के मुँह से ये सब बातें सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड अब कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिन के बाद लियोनार्डो अपने घर पर होती है और इसी महिला को फ़ोन करके घर पर बुलाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। जी हाँ दोस्तों, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस लड़के से आकर मिलना होगा और वो भी तुम्हें मेरे घर पर अकेले आना होगा। जैसे ही लियोनार्डो ने ऐसी बात कही तो वो जो महिला थी वो फ़ौरन ही पहुंच गई लियोनार्डो के घर पर। अब ये महिला जैसी वहाँ पर पहुँची तो लियोनार्डो के घर पर कोई भी ऐसा लड़का मौजूद नहीं था, क्योंकि वो उससे झूठ बोल रही थी। जी हाँ दोस्तों, लियोनार्डो उसके लिए वाइन वगैरह बनाकर लेकर आती है और उसे पीने के लिए देती है और उससे बोलती है कि वो लड़का थोड़ी देर में आने वाला है। जी हाँ, अब जैसे दोस्तों उस महिला ने वो जो उसके हाथ में वाइन वगैरह दी थी उसको जैसे ही उसने पिया तो उसमें लियोनार्डो ने नशे की कुछ दवाइयाँ मिलाई थी और जैसे ही उस महिला ने उस वाइन को पिया तो दोस्तों वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। और जैसी वो बेहोश हुई तब यहाँ पर लियोनार्डो ने अपने घर के अंदर से एक पैनी सी कुल्हाड़ी निकाली। उस कुल्हाड़ी के ज़रिए उस महिला को बड़ी दर्दनाक तरीके से मार दिया और उसकी बॉडी के 9 टुकड़े कर दिए थे, मतलब कि उसकी बॉडी को 9 टुकड़ों के अंदर काट दिया गया था। उस महिला को मारने के बाद उसके किए हुए टुकड़ों को लियोनार्डो ने एक बर्तन के अंदर रखा और उन टुकड़ों के अंदर कास्टिंग सोडा नाम की एक चीज़ को मिला दिया, जिसे कि दोस्तों साबुन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और लियोनार्डो भी कुछ ऐसा ही करने वाली थी। जी हाँ, वो दरअसल साबुन बनाना चाहती थी। उसने उन किए हुए टुकड़ों के अंदर जब तक कास्टिंग सोडा को मिलाया जब तक कि वो टुकड़े पूरी तरीके से गल नहीं गए थे, और जैसे ही वो टुकड़े पूरी तरीके से गल गए थे देन जिसके बाद उसने आगे की प्रक्रिया को कर कर उनका साबुन बनाया। जी हाँ दोस्तों, और सब में बांट दिया। अब जब बचा था लाश का खून, लाश का जब खून बचा हुआ था ना तो लियोनार्डो ने लाश के खून को एक बर्तन के अंदर रखा और उसके अंदर उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मतलब जैसे कि हम पानी से आटे को गूंदते हैं ना, इसने खून से आटे को गूंदा और उसके अंदर सारी वो चीज़ें डाली जैसे कि अंडा, चॉकलेट वगैरह और पाउडर वगैरह, क्योंकि वो उससे केक बनाने वाली थी। उसने ये सारी चीज़ों को मतलब डालकर मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से मीड़ मार कर गूंद कर और उसको दोस्तों ओवन में रख कर उसका एक केक भी बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, और उस केक को इसने खुद भी खाया, अपने पति को भी खिलाया, अपने बच्चे को भी खिलाया और साथ ही साथ उसके घर पर जो मेहमान आया करते थे वो उनको भी ऐसे केक बनाकर खिलाया करती थी। लियोनार्डो का ये पहला कत्ल नहीं था, एक और महिला थी जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसने दूसरी महिला को भी इसी तरीके से फंसाया था, अपने घर पर बुलाया था, क्योंकि वो महिला भी किसी वजह से परेशान थी और उसे घर पर बुलाकर उसको भी नशे की दवाई डालकर उसके सबसे पहले कुल्हाड़ी से टुकड़े करे थे। जिसके बाद इसने उसकी बॉडी के साथ भी वही सब कुछ किया जो उसने पहली वाली महिला के साथ में किया था। इसकी भी बॉडी के साबुन बनाया, उसके खून का केक बनाकर अपनी बेकरी के अंदर बेचा।
अब लियोनार्डो दूसरे कत्ल तक ही सहमत नहीं थी, इसने तीसरा कत्ल भी किया था। जी हाँ, और वो कैसियोपो नाम की एक महिला का था। उसने उस महिला को भी अपनी बातों में फंसाकर अपने घर पर बुलाया और वो महिला दोस्तों अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। तो इसीलिए लियोनार्डो ने उसे घर पर बुलाया और उससे कहा कि वो उसकी नौकरी लगवाएगी। जब वो उसके घर पर आई तो उसने उसके साथ में वही सब कुछ किया। सबसे पहले नशे की दवाई देकर उसको बेहोश किया और साथ ही साथ उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े करे। उसके बाद दोस्तों उसने इसके साथ भी वही सब कुछ किया जो पहले 2 महिला के साथ में किया था। उसका भी केक बनाया और बेकरी के अंदर सब में दोस्तों बांट दिया और सभी लोगों को खिलाया। लेकिन कैसियोपो की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की मिसिंग से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी अपनी बड़ी बहन की। तो पुलिस ने जब छानबीन करना शुरू करी ना, तो पुलिस ने कैसियोपो के जितने भी करीबी लोग थे, मित्र थे, दोस्त थे, उन सबको खंगालना शुरू कर दिया और उन सब के अंदर थी लियोनार्डो भी। तो जब पुलिस ने लियोनार्डो के पास जाकर उससे पूछताछ करी तो दोस्तों आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, लियोनार्डो ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था कि उसी ने कैसियोपो को मारा है। जी हाँ, हालांकि उसने एक बार में अपना सारा जुर्म कबूल नहीं किया था, लेकिन पुलिस की मार से उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो उसने इसी के साथ साथ पुलिस से ये भी कहा था कि कैसियोपो अकेली नहीं है जिसने कि उसको मारा है, 2 पहले और महिलाओं का वो कत्ल कर चुकी है और उसने ये सरेआम पुलिस के सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से कबूल कर लिया था। लेकिन अब दोस्तों लियोनार्डो की कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि जब ये मामला कोर्ट तक गया तो लियोनार्डो को 33 साल की सज़ा हो चुकी थी और इसी सज़ा के दौरान वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी जिस बीमारी का इलाज शायद नहीं था और उसी बीमारी के चलते लियोनार्डो की मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, तो जब इसकी मौत हुई ना तो सब कुछ ठीक हो चुका था एंड अब ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा था और सारे के सारे लोगों ने राहत की सांस ली। लियोनार्डो की मौत के बाद सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया और इसके पति और इसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। तो बस यही थी कहानी जो कि पूरी मैंने आप लोगों को सुनाई। ये पूरी की पूरी कहानी जो मैंने अभी आप लोगों को सुनाई, इस कहानी के ऊपर इटली के जाने माने डायरेक्टर्स ने भी सीरियल्स एंड मूवी को रिलीज़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये कहानी है ही इतनी डिस्टर्बिंग और दिल दहला देने वाली। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। बाय बाय।